क्या कर रहे हो आप? यार बहुत कंफ्यूज हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। आप बोल रहे हैं टीयर 2 सिटीज में इन्वेस्ट कर लो, वही अब नेक्स्ट फ्यूचर है। इन्फ्लुएंसर्स की गेम शुरू हुई कि सुंदर सुंदर लोग अपनी फोटोज डालते थे, आप लोग हम लोग सब लाइक करते थे। उसके बाद फूड ब्लॉगर्स आए, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स आए। आजकल मेरे जैसे रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो शक्ल मैटर नहीं करती, अच्छी है बुरी है, लोग देखते हैं, प्यार करते हैं और रियल एस्टेट की बातें करते हैं। उनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो टीयर 2 बेचने के बाद ये बोलते हैं कि रियल एस्टेट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, और वहीं गुड़गांव के बारे में बोलते हैं कि 6 महीने में ये हो जाएगा, अगली दिवाली में मार्केट फट जाएगी। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि चाचा एक बात तो कर लो, कि मतलब दो बातें, कि वहाँ पे 10 साल की गेम है तो यहाँ पे 1 साल की गेम है। मतलब और इन्वेस्टर ही है जिसको बेच रहे हो, जो जा रहा है, जो शहर में उसने कभी देखा नहीं, विदेश से बैठ के आरटीजीएस कर रहा है उस बिल्डर को, जिसे पता नहीं उस एरिया के बारे में, वो तो प्योर इन्वेस्टर है। तो वो बेच ही क्यों रहे हो? अच्छा बेचना आसान है, वो ब्रोकरेज ज़्यादा मिलती है। समझ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, गुड गोइंग। तो जो ये इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब लॉन्ग टर्म में ना तो मेरी रोटी भी चली जाएगी, आपकी रोटी भी चली जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट में हर कुछ बढ़िया है, कहीं ले लो, फिर हमारा काम की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम क्या है? आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, शायद से आप बहुत इंटेलिजेंट हो। हमारा काम है क्लाइंट का रिस्क कम करना और आज कौन सी सही चीज़ है वो उसे दिलाना। ये 2 काम है, तीसरा काम कुछ नहीं है हमारा। तो ये 2 काम कर लो, शायद से आप भी कुछ भला कर लोगे लोगों का। ऐसे लॉन्ग टर्म में मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि DLF, गार्डन सिटी, एलामेडा, जो DLF के 2 टाउनशिप्स हैं, वो 10-10 साल पहले बिके थे, 3-4 साल पहले डबल मारे हैं। तो मैं उन्हें ये बोलना चाहता हूँ कि आपने डबल मार भी लिया, आप इन्वेस्टर हो। 99.99% एलामेडा गार्डन सिटी में जिसने लिया उसने घर नहीं बनाया, 10 साल खाली पड़ा था। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया तो इससे अच्छा तो पक्के की रकम बैंक में, म्यूचुअल फंड्स में डाल देती। म्यूचुअल फंड 6-7 साल में तो पैसा डबल करता है। पहले तो प्रोजेक्ट देखा, लोकेशन देखी, समझ बनाई, ब्रोकर को कुछ कमाई करी, अपना ज्ञान लगाया, टेंशन ली कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे अच्छा तो पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा देते अगर इतनी लॉन्ग टर्म होराइजन की गेम खेलनी थी आपको। तो सबसे मज़ेदार मुझे लगता है कि जब बोलते हैं कि देखो जी दिल्ली का क्या रेट पहुंच गया, दिल्ली का ये रेट है, वो रेट है, और कहीं भी आसपास के शहर चले जाओ वहाँ की माइक्रो मार्केट्स के प्राइसिंग दिल्ली के प्राइसिंग से कंपेयर होते हैं। मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप सबको बोलूँगा, दिल्ली में अगर आते हो, रहते हो, कभी आए हो, दिल्ली का मशहूर मॉल है एम्पोरियो मॉल। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो लग्जरी गाड़ियाँ कहाँ की हैं, क्या सिर्फ दिल्ली की हैं? आपको पता नहीं, वो शहर नहीं सुना होगा, वो काम नहीं सुना होगा, वहाँ की गाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी। तो उससे क्या समझ आता है? वीकेंड में एम्पोरियो मॉल जाके आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई दिल्ली में ना सिर्फ दिल्ली वाला नहीं है, दिल्ली में पूरा नॉर्थ इंडिया अपना घर लेना चाहता है। नॉर्थ इंडिया की एस्पिरेशनल वैल्यू दिल्ली के साथ एक टाइम पे अटैच थी, which is moving to Gurgaon. Probably somebody who is wanting to move from Uttar Pradesh might go to Noida, but those aspirational points कि मतलब आज नॉर्थ इंडिया में कोई भी बंदा व्यापारी है, नौकरी अच्छी कर रहा है, कोई बड़ी ज़मीन बेची है, he would make sure कि some part of his money, his investment portfolio is there in Gurgaon, Delhi, Noida, any of those cities. सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ पे आपको सोशलाइज करने के लिए कोई जगह नहीं है। आप सोशलाइज करते भी हो तो आपको डर लगता है कि जी मेरे दोस्त यार, कम्युनिटी तो बहुत छोटी है, मेरे को जज करेंगे, तो जजमेंटल लोग बहुत हैं। तो उस चक्कर में एवरी पर्सन हु इज मेकिंग मनी इन टीयर 2 सिटीज, द टॉप 5% हैज़ बिन, ऑलवेज विल बी एंड वुड बी इन्वेस्टिंग इनटू टीयर 1 सिटीज, whosoever, howsoever, wheresoever that person is making money. Please understand that. जो आजकल मार्केटिंग पिचेस दे रहे हैं कि जी क्लब हाउस बना देंगे, रोड्स कनेक्टिविटी बेटर हो रही है, इसकी वजह से आपको क्या लगता है एस्पिरेशनल वैल्यू की जगह का बदल जाएगा क्या? एस्पिरेशनल वैल्यू का मेरे हिसाब से बहुत इजी एग्जांपल, एक अगर आप दिल्ली नहीं लेना चाहते तो चंडीगढ़ ले लो। चंडीगढ़ में आपको कोई भी NRI पंजाब में अगर उसने पैसा कमाया है, ही वुड मेक श्योर कि चंडीगढ़, पंचकुला, न्यू चंडीगढ़ में वो पैसा लगाए। वो पैन वर्ल्ड है, पैन इंडिया नहीं है कि अगर वो पंजाब से बिलोंग करता है तो ही वुड मेक श्योर कि भैया इस माइक्रो मार्केट में मेरे पास कुछ हो। क्यों? क्योंकि उसकी एस्पिरेशनल वैल्यू है। चंडीगढ़ में लांटे मॉल जाओ, पूरा पंजाब आता है, सिर्फ चंडीगढ़ से नहीं चल रहा है लांटे मॉल, ना चल सकता है। तो वैसी दिल्ली का हाल है, वैसी गुड़गांव का हाल है। अब नोएडा का कैसा हाल है वो मेरे को
पता नहीं है सर, कोई नोएडा का अच्छा ज्ञानी हो तो आप आओ मेरे चैनल में, मैं आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा। बट मैं दिल्ली और गुड़गांव पे श्योर 100% कह सकता हूँ कि दिल्ली गुड़गांव जी हम नहीं चला रहे, दिल्ली गुड़गांव वाले ये नॉर्थ इंडिया चला रहे। नॉर्थ इंडिया आता है शॉपिंग करने एम्पोरियो। अमृतसर में जो फैक्ट्री से मिल से अपने 1 करोड़ रुपए की ITR फाइल करके एम्पोरियो आता है बीवी को LV का बैग दिलाने, ठीक है। दिल्ली वाले नहीं है इतने भी अमीर। सबसे ज़्यादा बढ़िया जो मेरे को लगता है कि हम द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, गडकरी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी इतनी मार्केटिंग करते हैं। आपने कभी अगर वो द्वारका एक्सप्रेसवे की 50 सेकेंड की क्लिप के अलावा आगे कुछ सुना हो तो उनका क्या है, या DMIC आप घूम के आओ, एक गेड़ी मार के आओ, तो यू वुड रियलाइज कि गडकरी जी तो 10 साल में पूरे इंडिया में सड़क बनाना चाहते हैं। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में अमेरिका में रहा हूँ तो मैं उसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ। वहाँ पे डाउनटाउन के रियल एस्टेट के रेट्स हमेशा अलग थे और वहाँ से 5 मिनट दूर ब्रिज पार करके ना प्रॉपर्टी के रेट 3 गुने में डिफरेंस थे, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब ये नहीं है दैट विद बेटर कनेक्टिविटी, विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, probably farmers and the transportation is what Gadkari Saab wants to improve. He doesn't want to make the whole India as a macro city. There would be centers like where it has been all over the world, not just in India, but पूरी दुनिया में centers हैं और center बनाना इतना आसान नहीं है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल 2000 में जिसने गुड़गांव में पैसा लगाया था उसे कुछ नहीं पता था, बट जिसने 2010 में पैसा लगाया था ना जी, उसे सब कुछ पता था कि वेयर गुड़गांव इज हेडेड। तो आज गुड़गांव में सर्टेनिटी है कि वेयर इट इज हेडेड, व्हाट आर द ट्रेंड्स, हु आर बाइंग, हु आर द एंड कंज्यूमर्स, व्हाट इट इज गोइंग टू बी लाइक। ये आपको 2000 में जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने मजबूरी में खरीदी थी, उसे कुछ नहीं पता था। उसके बाद शायद से वो रेंटल अकोमोडेशन में रहता हो दिल्ली में, उसके पास पैसे ना हो, इसलिए वो शायद से उन्हें गुड़गांव में लिया होगा। बट आउट ऑफ शॉक, आउट ऑफ फोरसाइट नहीं लिया, किसी का फोरसाइट नहीं थी कि ये हो जाएगा गुड़गांव। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मेरे को लगता है कि अगर आप मेरी उम्र के तो समझ ही जाओगे, वरना आपके पिताजी भी समझ जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने आपको देखा होगा ये करते हुए। क्या करते हुए जी? आजकल हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम अमेजॉन प्राइम देखते हैं, हम हर चीज़ देखते हैं जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है। पहले क्या होता था कि अगर हम करनाल रह रहे हैं तो हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में आसपास में क्या हो रहा है, बस वी आर अवेयर ऑफ दैट। आज की डेट में हमारी एस्पिरेशनल वैल्यू ना सिर्फ इंडिया से अटैच नहीं है कि दिल्ली में क्या ट्रेंड चल रहा है, हमारी एस्पिरेशनल वैल्यू पूरे वर्ल्ड से अटैच्ड है। और ऐसा नहीं है कि वो एक्सेस अब सिर्फ अमीर के पास रहा है जैसे पहले था। आज हर बंदे को पता है कि US में क्या चल रहा है, कौन सा गाना पॉपुलर है, क्या चीज़ कपड़े में ट्रेंड है, क्या है, क्यों है, किस लिए। और जैसे वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर का डिफरेंस है, everybody is aware that with income disparity, blue collar, the current situation of what blue collar is facing, it would get worse and worse and worse. White collar जाएगा, वो एस्पिरेशनल है, वो रहेगा नहीं Tier 2 सिटी में, वो आएगा उठ के जैसे आज तक होते हुए आया है। लोग विदेश चले जाते थे। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में कुछ छोटे शहर का बंदा उठ के अपने उसकी एस्पिरेशन है कि भाई मैं सैन फ्रांसिस्को जाऊँगा, मैं LA जाऊँगा, मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा। हमारी एस्पिरेशन जैसे आज के दिन में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सब है। विथ इंडिया ग्रोइंग आवर एस्पिरेशनल वैल्यू वुड बी दैट आई वांट टू बी इन गुड़गांव भाई। समझ रहे हो? ये चेंज नहीं होने वाला, ये 10x, 100x, 500x होने वाला है। दिमाग खुल जाएंगे। और दिल्ली वाले जो लेके बैठे हैं ना, मैं दादू को बोला कि आपने क्या सोच के लिया था, पता था इतने रेट बढ़ जाएंगे? बोलते मैं हृदय में 7 वाला प्लॉट खरीद लेता, मैं अपना घर नहीं बनाता अगर मेरे को पता होता कि इतने रेट बढ़ने हैं। क्योंकि किसी को पता ही नहीं था क्या हुआ, उनको अभी तक समझ नहीं आता क्यों हुआ। इसलिए हुआ जी क्योंकि जो गुप्ता जी भिवाड़ी में पैसा बना के आए हैं उन्होंने भी यहाँ लिया है। जो कैथल वाले अमीर थे ना, उन्होंने अपने एकड़ बेच के यहाँ लिया दिल्ली में। वो ना रहे कैथल, उन्हें विला बना दिया वहाँ पे कि रिश्तेदारों को दिखे, बट आए वो दिल्ली। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। DLF मेरा फेवरेट ब्रांड है, उनका पानीपत में लॉन्च आया, मैंने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? 250 गज के प्लॉट थे, ना क्लब हाउस था, सिर्फ गार्डन था। अब मैं DLF के नाम पे आपको पिच करूं कि जी गार्डन DLF बहुत बढ़िया मेंटेन करेगा, उसके जैसे घास तो कोई काटता ही नहीं है यार। वो 7 वाला जो घास एल्डेको वाला काट रहे हैं ना, वो तो भाई उसकी मशीन बेकार है, यूरोप से लाए हैं। तो बात ये है कि आज पानीपत में क्या जेंट्री है, या तो बहुत अमीर है या तो बहुत गरीब है, बीच का आदमी है नहीं। बहुत अमीर की रिक्वायरमेंट क्या है? वो बोलते हैं DLF लेता हूँ, जिस रेट पे लॉन्च कर रहा है ना उससे डबल पे लेता हूँ, ओके हूँ मैं। बट मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए क्लब हाउस कि मेरे को गुड़गांव ना जाना पड़े। घर लूँगा गुड़गांव में, बट यहाँ पे भी तो लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए।
मेरे को कम से कम चाहिए जी 500 गज का प्लॉट, क्योंकि मेरे जैसे लोग हों 250 गज में फ्लोर बनाने लग गए, वो लेने लग गए, तो जेंट्री मिक्स मैच हो जाएगी, मेरे को क्या मज़ा आएगा वहाँ रहने के लिए। तो माइंडसेट उस बंदे का उस माइक्रो मार्केट को, सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं जो विदेश से, जो दूसरे शहरों से ले रहे हैं बस किसी की बात सुन के, क्या आपको उस माइक्रो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है? मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बोलते हो कि मैं जोधपुर का हूँ, हृदय में तेरे को जीत जाऊँगा, मैं जोधपुर के बारे में कुछ नहीं जानता जी, आप बोलते हो मैं जानता हूँ, मुझे बताया वहाँ ट्रेंड्स क्या प्ले अराउंड कर रहे हैं, टूरिस्ट कहाँ के आते हैं, क्यों आते हैं, हम इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है, उसमें बड़ी है। अगर आप बोलते हो कि नहीं जी मैं माइक्रो मार्केट कोई ऐसे शहर में ऐसी समझ बना के बैठा हूँ कि मैं वहीं का हूँ, तो बहुत बढ़िया है, मैं बोल रहा हूँ आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि फिर वो आप अपनी गट फीलिंग से कर रहे हो, किसी मार्केटिंग हाइप की वजह से नहीं कर रहे। लोग बोलते हैं कि एनआरआई बहुत पैसा लगा रहे हैं इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे उनकी मार्केट, उनकी पॉलिटिक्स, उनका एनवायरनमेंट बहुत गंदा है। तो आपको क्या लगता है? लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी छोटे शहरों में। आज की डेट में वहाँ का बच्चा विदेश नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि भैया वहाँ का कुछ पता ही नहीं है, अता पता ही नहीं रहा। आज की डेट में वो बच्चा उड़ के आएगा जी टीयर 1 सिटीज़ में, ठीक है, और टीयर 1 सिटीज़ में वैसी आज सबको पता है, सेंसस सबके घरों में है कि भैया पॉपुलेशन ऑफ यंगस्टर्स इन इंडिया हु आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क इज एट एन ऑल टाइम हाई। तो जब वो है और पूरा इंडिया इन टीयर 1 सिटीज़ में जब तक वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं आती, और आज की डेट में तो मैं इतने लोगों से बात करता हूँ जो विदेश रहते हैं, मेरे बहुत मित्र हैं, तो वही बोलते हैं यार मैं जब वहाँ पे इतने पैसे कमा रहा हूँ, मेरे को यहाँ 20% सस्ता भी मिलता है, वांट टू बी इन माय कंट्री, दैट इज़ द रीज़न व्हाई एनआरआईज़ आर कमिंग। इट इज़ नॉट दैट कि वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स है, ये है भाई, बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग नहीं आती, सबसे ऊपर का रीज़न ये है। अब जो विदेश नहीं गया वो इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल पढ़ के कुछ भी बोल दे तो अलग बात है, वो कर रहे हैं वो करते रहे। मैं नहीं पढ़ता इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल, पर पढ़ूंगा तो फिर वैसी खबर दूंगा। अब आप उन्हें ही देख लो जिन्होंने कुंडली ले लिया, जिन्होंने, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, गुड़गांव लो या कुंडली लो, उनको लालच हुआ यार गुड़गांव में 200 गज का प्लॉट, यहाँ पे 500 गज का प्लॉट, यहाँ पे 4 बेडरूम, यहाँ पे 3 बेडरूम। कहानी आज भी यही है, 10-15 साल पहले भी यही थी। आज उनसे बिकवा के लिलवा लो, गुड़गांव में जो मिलता था पहले मिल जाए उन्हें। सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे को लगता है किसी के पल्ले ही नहीं आ रहा, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि गुड़गांव में रेट बढ़ क्यों रहे हैं, और कोई कहना नहीं चाहता, कोई शायद कहना क्या समझ आए तो कहेगा ना समझ ही नहीं आ रहा जी भाई साहब। ऑल द न्यू वर्ल्ड मनी, जो भी एफडीआई फंडिंग आ रही है, जो भी ये स्टार्टअप्स को एक्वायर कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, इनका पैसा का सेंटर कहाँ है? बैंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, उसके अलावा तो स्टार्टअप नहीं कहीं। आज की डेट में ईसॉप, सेकेंडरी एग्जिट से जो इतना पैसा मिल रहा है ना, जहाँ कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वो है बिगेस्ट ड्राइवर रियल एस्टेट का, और कुछ नहीं है। ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ, गांड बांध लो। जहाँ भी स्टार्टअप हब है, सिलिकॉन वैली से हूँ, मैंने देखा है, जब वो बेचता है ना अपनी $1 बिलियन की कंपनी, तो उसको लगता है भाई कैपिटल गेन टैक्स कहाँ बचाऊँ, अच्छा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ले लेता हूँ। That is playing out at the higher level and would also play around in the lower level because ESOPs are being given to each and every employee nowadays. पहले के ज़माने में 20 साल पहले नहीं था कि सैलरी मिलती थी, खुश थे। आज की डेट में ESOP मिलता है, वो एग्जिट मारता है, वो बोलता है कैपिटल गेन कहाँ बचाऊँ, रियल एस्टेट ले लेता हूँ। और ये आज 5 साल, 10 साल, 20 साल में इतना बढ़ना है क्योंकि दैट इज हाउ इंडिया इज गोइंग टू ग्रो। एंड विथ पॉलिटिक्स एट सच अ बैड स्टेट अब्रॉड, money has to flow into India. There is no other option कि वो बोलेंगे वहाँ पे कुछ मिलता नहीं, हिंदुस्तान भेज दो जी। तो जब सेकेंडरी एग्जिट होंगे, ईसॉप्स को लिक्विडेशन मिलेगा, तो ये सारा का सारा पैसा रियल एस्टेट में फ्लो करना है। जिस शहर का वो बंदा है वो नहीं जा रहा अपने छोटे शहर, क्योंकि उसको आज आगे नौकरी उसी शहर में मिलेगी। वो क्या करेगा वहाँ जाके? नौकरी नहीं मिलनी, काम नहीं होना। मेरी हाथ जोड़ के सजेशन है सबको, प्लीज़ टीयर 2 सिटीज़ में इन्वेस्ट करना है तो इसलिए करो क्योंकि आपकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यू है, या आप ये कहते हो कि मुझे इस शहर के बारे में इतना पता है कि कोई और जान ही नहीं सकता। ये 2 रीज़न होने चाहिए जी आपके पास। तीसरा रीज़न इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं होना चाहिए। 100x हो, 10,000x हो, मार्केट इज़ नॉट सपोर्टिंग, मार्केट डजंट शो। यू शुड फोकस एट द एपिसेंटर्स लाइक चंडीगढ़, लाइक हैदराबाद, लाइक गुड़गांव, लाइक गोवा। मेरे दोस्त को मैंने गोवा में प्लॉट दिलाया, वो डबल मार गया ये 2 महीने में। वो बोलता है यार अब मेरे को लगता है कि हॉलिडे डेस्टिनेशन इज द नेक्स्ट बिग थिंग हृदय। मतलब बहुत बढ़िया बात है,
तो बोलता है मैं कसौली जा रहा हूँ। मतलब तेरे को पता है तू कसौली जाएगा हमेशा साल में 4 बार या 4 बार गोवा ही जाएगा, क्योंकि गोवा का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कसौली का ऑल्टरनेटिव मनाली है, शिमला है, बतेरे हैं जी। आप वहां लगाओ ना जिस शहर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।